आज़ादी को हिंदुस्तान कहते हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज काबिल सद एहतराम सदर मदरसा, मौजूद मोहतरम असातिज़ा इकराम, मेहमानान खुसूसी और मेरे प्यारे साथियों, आदाब। आज हमारे यहाँ जमा होने के मकसद से आप सब भी वाकिफ है। आज हम भारत देश की 76वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज हमारे देश को आज़ाद होकर 76 साल का अरसा गुजर चुका है और इसी देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे रहनुमाओं ने क्या कुछ नहीं किया। याद कीजिए वो टीपू सुल्तान, वो मराठों की ताकत, वो राजपूतों की कुर्बानी, वो सिक्कों की तलवार, वो झांसी की रानी, वो सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए वो भगत सिंह, वो चंद्रशेखर आजाद, वो अशफाक उल्लाह खान, न जाने कितने वीरों ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है, तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली है। उनके लबों पर हमेशा ये अल्फाज हुआ करते थे, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हो इसी वतन के लिए, जब तक जिंदा हो इसी वतन के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, लेकिन हम सब तो खुशकिस्मत है कि आजाद भारत में पैदा हुए। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जिसने विशाल बनकर 1947 में हमारे मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया। भारत के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि जब हम अंग्रेजों से गिर गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज से टोली की टोली उमड़ आई थी और उनके जहीन के नारे से आने वाला तूफान अंग्रेजी फौज के जड़ को हिलाकर रख देता था। लोग बच जाते पिट जाते तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। फिर 62-65-71 की जंग में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नूनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक धमाका हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई और आग के लगन आदमी मरा है साहब, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। घर में ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को साथ में दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज दिया करती थी और उसे खत लिखकर कहती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को मिट जाने को फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे नजरिए से कोई शख्स जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों पर रंग देना ही देशभक्ति है, और अगर आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है तो भी क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये इसकी देशभक्ति ने इसके पेट की भूखों की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, भूखे पेट सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार अपने समाज के लिए लगन का एहसास है देशभक्ति, और हर दहशतगर्द के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर दहशतगर्द ये समझ सके कि अगर तुम परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तुम परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक दहशतगर्द से ज्यादा देशभक्ति तब जख्मी हो जाती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस की चौखट से छोड़ाता है। गिरा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे होते हैं। आज का नौजवान जिसके जिम्मेदारी थी अपने मुल्क, अपने समाज और अपने राष्ट्र की उम्मीदों को बांधे रखने की, वही नौजवान आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की मदद से अपने एहसास की मौत भेज रहा है। 4 बॉटल रोज का कम मेरा रोज का, अरे भारत के मुस्तकबिल का तबाह कर रहा है ये। आज भी मौतों की सुरक्षा के मामले में 4th नंबर पे आते हैं। हमें कैसे समाज में जीते हैं, कहीं खाना फेंका जाता है तो वही कोई भूखा तड़प सो जाता है। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, फकीर को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने का शौक है इतना तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर जो मर रहा है उसे जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्रीय प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रोग मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोग मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है।
नजरियाती बीमारी हमारे समाज में है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हमारी है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे नजरिए से ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, राष्ट्र की तरक्की के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर तो देखिए, ये पेड़, ये पत्ते, ये पौधे भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। आखिर मैं मेरे शायर के साथ अपने अल्फाज खत्म करना मुनासिब समझती हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा, न मेरा, न इसका